हेलो फ्रेंड्स, CMS-CT के जो कोर्स की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारा जो एक पेपर है कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, उसमें हम एक फूड एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ अटेंशन, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो पहले क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 और 2 मार्क, 1 नंबर के या 2 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है इसे बताइए। न्यूट्रिशन, तो इसका आंसर है, तो ये ब्लू कलर्स में जो भी हैं ये आंसर हैं और इधर ब्लैक कलर में जो भी हैं ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अटेंशन। न्यूट्रिशन इज़ अ मेथड in which the food is consumed by the organism into the body। तो न्यूट्रिशन एक मेथड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है, मतलब खाता है, इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग, फिर उसे तोड़ता है द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो उस यूटिलाइजिंग मतलब उसमें भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, पोषक तत्व लेता है, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई माल न्यूट्रिशन। malnutrition malnutrition, what do you mean by this? Malnutrition is a serious condition that happens when your diet doesn't contain the right amount of nutrients। तो पोषक तत्व अगर आपके भोजन में नहीं है पूरे, देन वी कैन से malnutrition। उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो दैट इज नो, मतलब पोषक तत्व का आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व का आपके भोजन में ना होना, दैट इज नोन एज द malnutrition। इट मीन्स पुअर न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड कैन रिफर टू अ अंडर न्यूट्रिशन, नॉट गेटिंग द एनफ न्यूट्रिएंट्स, ओवर न्यूट्रिशन, गेटिंग द मोर न्यूट्रिशन देन द नीड, जितनी हमें जरूरत है उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है उसमें, दैट इज नोन एज द ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है जितने की हमें जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, दैट इज द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द हेल्थ। हेल्थ क्या है? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases and infirmity। infirmity का मतलब होता है कमजोरी। तो हेल्थ जो है एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ सोशल वेलबींग, यानी समाज में रहना सहना, ये तो है ही है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये इसका कतई मतलब नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई कमजोरी नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, नहीं। उसका मतलब ये है कि हम मेंटली, फिजिकली सही हो, मेंटली सही हो और सोशली भी हम सही हो, दैट इज नोन एज द हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज RDA। RDA का फुल फॉर्म बता दीजिए। दैट इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, नोन एज द RDA। व्हाट इज द RDA फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन फॉर अ कोल माइन वर्कर। तो कोल माइन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए RDA की वैल्यू क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या है? तो ये एनर्जी अलाउंस होता है जिसकी रेंज होती है 2300 से लेकर के 2900 किलो कैलोरी पर डे फॉर द एडल्ट मैन एंड 1900 टू 2200 किलो कैलोरी पर डे फॉर द एडल्ट वुमेन, राइट। तो कोल मैन हो या जनरली जैसा भी, एडल्ट मैन एंड वुमेन के लिए 2300 से 2900 और वुमेन के लिए 1900 से लेकर के 2200 तक किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है। व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, अलग अलग तरह के भोजन हो, एंड प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और उसमें जितने जरूरत हैं उतने न्यूट्रिएंट्स हो, पोषक तत्व हों, नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ, जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, दैट इज नोन एज द बैलेंस डाइट। ठीक है, अलग अलग तरह के भोजन हो, अलग अलग तरह के भोजन चीज़ें हों खाने में, और उनसे भी हमारी पूरी पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी हो जितनी हमारे शरीर को चाहिए, दैट इज नोन एज द बैलेंस डाइट। डिफाइन एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क। एनर्जी हमारे सिस्टम की, हमारे शरीर की काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। द कॉमन सिंबल ऑफ द एनर्जी इज अपर केस लेटर E,
कैपिटल ई से हम इसे डिनोट करते हैं. राइट 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी. यूनिट क्या है एनर्जी की? 2 यूनिट बता दीजिए. वैसे तो जनरली सिंगल यूनिट ही होती है, बट यहाँ पे एनर्जी की 2 यूनिट होती हैं, जूल एंड कैलोरी. जूल एंड कैलोरी. ठीक है. डिफाइन अ रेफरेंस वुमेन. रेफरेंस वुमेन इज बिटवीन 20 to 39 ईयर ऑफ एज. कोई भी लेडीज जिसकी उम्र 20 से 29 है, दैट इज द रिफरिंग वुमेन. हाइट उसकी 151 सेंटीमीटर है एंड वेट उसका 50 kg है. देन वी कैन से द रेफरेंस वुमेन. राइट. इसी तरह से डिफाइन द रेफरेंस मैन. रेफरेंस मैन वो है जिसकी उम्र 20 से 39 है, 20 to 39 ईयर ऑफ एज. हाइट उसकी 163 है एंड वेट ऑफ उसका 60 kg है. व्हाट इज ACU? असिस्टेंट कोऑर्डिनेट यूनिट. ACU असिस्टेंट्स coordination unit. Again I repeat, assistance coordination unit, that is ACU. What do you mean by the energy balance? Energy balance से क्या मतलब है? Energy is another word for calorie. यानी एनर्जी को ही हम कैलोरी भी कहते हैं. योर एनर्जी बैलेंस इज द बैलेंस ऑफ कैलोरीज. कैलोरी का बैलेंस कंज्यूम्ड थ्रू द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कंपेयर्ड टू द कैलोरीज बर्न्ड थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी. तो जितना हमने खाया है उससे जितनी एनर्जी, जितने कैलोरी हमें एनर्जी प्राप्त हुई है, उतनी हमने बर्न कर दी. दैट इज द नोन एज द बैलेंस ऑफ एनर्जी या एनर्जी बैलेंस. अगर हमने खाया ज़्यादा है, बर्न कम किया है, तो गड़बड़ होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्रोथ चार्ट. ग्रोथ चार्ट क्या होता है? ग्रोथ चार्ट आर यूज्ड टू कंपेयर योर चाइल्ड्स हाइट, वेट एंड हेड साइज अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज. 2 एज के समान बच्चे हैं तो उनके हाइट को कंपेयर करना, वेट को कंपेयर करना, हेड के साइज को कंपेयर करना, दैट इज नोन एज ग्रोथ चार्ट. These charts may provide an early warning that your child has medical problem. उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है. What do you mean by term puberty? Puberty क्या है? इस टर्म से आप क्या समझते हैं? तो puberty is the time in life when a boy or girl become sexually mature. Right? जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं उसे हम पुबर्टी कहते हैं. टाइम ऑफ द लाइफ, टाइम इन लाइफ में, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब बॉय हो या गर्ल हो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. दैट इज नोन एज द पुबर्टी. इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 फॉर द गर्ल्स एंड 12 to 16 फॉर द बॉयज़. इट कॉजेज द फिजिकल चेंजेस एंड अफेक्ट द बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंटली. फिजिकल चेंजेस होते हैं गर्ल्स में और बॉयज़ में अलग अलग होते हैं. इन गर्ल्स द फर्स्ट साइन ऑफ पुबर्टी इज यूजुअली ब्रेस्ट डेवलपमेंट. तो किसी गर्ल्स में पुबर्टी का जो साइन है वो है उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट. दैट इज नोन एज द, जैसे ही स्टार्ट होता है फर्स्ट साइन, उसके ब्रेस्ट थोड़े थोड़े बड़े होने स्टार्ट होते हैं. दैट इज नोन एज द पुबर्टी. डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन status. Nutritional status. Nutritional status has been defined as an individual's, किसी एक पर्टिकुलर का हेल्थ कंडीशन, किसी इंडिविजुअल की हेल्थ की कंडीशन, एज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो उसको कोई इन्फ्लुएंस हुआ है, उस पर कोई प्रभाव हुआ है बाय इनटेक एंड यूटिलाइजिंग. न्यूट्रिएंट लिया, उसको यूटिलाइज किया और इसका कोई जो भी प्रभाव हुआ है, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशनल स्टेटस. मेंशन एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ RDA. RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. इसके कोई 2 इंपॉर्टेंस बता दीजिए. तो पहला है इसका, द RDA ऑफ द पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल इज द अमाउंट दैट पीपल नीड ईच डे टू स्टे हेल्दी. मतलब ठीक रहने के लिए हमें RDA की ज़रूरत पड़ेगी, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की ज़रूरत पड़ेगी. RDA इज़ एन एब्रिविएशन. ये एक छोटा संक्षिप्त रूप है फॉर द रिकमेंडेड
डेली माने डेली भी हो सकता है, डाइटरी भी होता है, अमाउंट या अलाउंसेस, ठीक। तो इसका जो यूज़ है, जो इम्पोर्टेंस है, वो है द पर्पज ऑफ दीज गाइडलाइंस इज टू इन्फॉर्म यू हाउ मच ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड ऑन डेली बेसिस। रोजाना आपकी शरीर को कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ये इसका विशेष मकसद है। सेकंड है इसका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मीट योर डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस सो दैट योर बॉडी गेट द एवरीथिंग इट नीड्स टू फंक्शन। अपने शरीर के सारे फंक्शंस ठीक से होते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द RDA फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन फॉर द फीमेल स्कूल टीचर। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि RDA फॉर द प्रोटीन जो फीमेल्स के लिए 1900 टू 2200 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है फॉर द एडल्ट वुमेन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म TEF, राइट, TEF इसका मतलब है ट्रैकियो ओइसोफेगल फिस्टुला। ट्रैकियो ओइसोफेगल फिस्टुला या फिस्टुला, वी कैन से दिस वन, इज अ बर्थ डिफेक्ट। है क्या ये फिस्टुला? क्या है ये ट्रैकियो ओइसोफेगल फिस्टुला? क्या है ये? बर्थ एक डिफेक्ट होता है इन विच ट्रैकिया इज कनेक्टेड टू द एसोफोगस। ट्रैकिया विंड पाइप होता है, एसोफोगस खाने वाली नली होती है। अगर ये बाई बर्थ इसमें कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए कि ट्रैकिया कनेक्ट हो जाए ईसोफोगस से, दैट इज नोन एज द TEF, ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला। A fistula is the anatomy in an abnormal connection between two hollow spaces such as the blood vessels, intestines और other hollow organs। तो किन्हीं दो ऑर्गन्स के बीच, जो हॉलो ऑर्गन हैं, खाली ऑर्गन है, उनके बीच कोई कनेक्शन बन जाए अंदर ही अंदर, दैट इज नोन एज द फिस्टुला। तो इसको अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये नॉर्मल एनाटॉमी होती है हमारे बॉडी में कि ईसोफेगस जो होता है ये पीछे होता है, विंड पाइप आगे होता है सीने पे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, दैट इज़ नोन एज द, क्योंकि ये ट्रैकिया जो है ये कनेक्ट हो जाएगी लंग से और ये कनेक्ट हो जाएगा एब्डोमेन से, स्टोमक से। तो ये आपकी नॉर्मल स्टडी होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये ईसोफेगस जो है उसका पार्ट ट्रैकिया से कनेक्ट हो जाता है, राइट। दिस इज नोन एज द एट्रेसिया विद द डिस्टल फिस्टुला। सेकंड होता है अगर ये ऊपर से जो ईसोफेगस आया हुआ है वो विंड पाइप में कनेक्ट हो जाए, फिर विंड पाइप से बाहर हो जाए, तो दैट इज ये यहाँ से यहाँ कनेक्शन बना, ये यहाँ से यहाँ कनेक्शन बना, दैट इज नोन एज द फिस्टुला। तो इसको कहते हैं एट्रेसिया विद द डबल फिस्टुला। इसी तरह से इस तरह का कनेक्शन प्रोमैक्सियल फिस्टुला कहलाता है। ये इससे कनेक्ट हो गया, बट आपकी स्टोमक के साथ ईसोफेगस अलग है। इसी तरह से ये यहाँ से दोनों अलग अलग हो गए, दैट इज एट्रेसिया, प्योर एट्रेसिया नोन एज दिस वन। एंड फिस्टुला की जो हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से है कि ये आपका ईसोफेगस आया है नीचे तक, बट ये विंड पाइप से भी कनेक्ट हो गया है, दैट इज नोन एज द फिस्टुला। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिफाइन द BMR। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, एंड रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, RMR। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, रेस्टिंग, RMR, बोथ मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कैलोरी। दोनों के दोनों ही आपकी एनर्जी की अमाउंट को मेजर करते हैं कैलोरी में, दैट योर बॉडी नीड टू स्टे अलाइव, जो हमारी शरीर को ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, एंड फंक्शन प्रॉपरली, और ढंग से काम करने के लिए, राइट। दैट इज द BMR, RMR, बोथ आर द एनर्जी लेवल होते हैं। वो एनर्जी कैलोरी में मेजर की जाती है, और वो भी किस लिए कि हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए और फंक्शंस प्रॉपरली करने के लिए जो भी एनर्जी की अमाउंट होती है, दैट इज नोन एज द BMR और RMR, राइट। डिफाइन द ग्रोथ। ग्रोथ इज द irreversible increase of an organism
ग्रोथ जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज ओवर अ गिवन पीरियड, एक निश्चित समय में उसके साइज में एक इंक्रीज हो जाए लेकिन वो रिवर्सिबल हो, बढ़ तो जाए कम ना हो, दैट इज नोन एज द ग्रोथ. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो ये ग्रोथ होती है. ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट इन क्वेश्चंस का फिनिश हुआ है. क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आगे ज़्यादा बड़ा किया भी नहीं है. तो ये पार्ट यहीं पे, इसके आगे वाले क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में लेता हूँ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 और 2 मार्क के. थैंक यू फ्रेंड्स बीइंग विद मी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपके नॉलेजेबल है तो लाइक द वीडियो. कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल. क्विक इजीली डन. थैंक यू फ्रेंड्स.